हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। फ्रेंड्स, बहुत प्रोमिनेंट चैनलिंग उन डिवाइन फेमिनाइंस के लिए हुई है जो डिवाइन फेमिनाइंस लंबे समय से इनर वर्क कर रही है और अपनी दिशा में लगातार बढ़ते जा रही है। इसमें एक बड़ा अजीब सा ही इमेज मुझे नज़र आया। स्टार्टिंग में मुझे एक्चुअल में पता नहीं लग रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि ये है किन सोल्स के लिए। बट जब मैंने डिटेल में कनेक्ट किया एक एक चीज़ से, तब जाके कुछ क्लैरिफिकेशंस मुझे मिल पाए। तो लिटरली स्पिरिट गाइड की साइड से जो भी मैसेजेस मिले आपको प्रोवाइड करूँगी। और इसमें मुझे मेरा जाप माला जो है, मेरी जो खुद की जाप माला है, जो मैं लंबे समय से उससे जाप कर रही हूँ, सिद्ध माला है वो, ठीक है, वो मुझे नज़र आई। और उसको ना किसी फेमिनाइन के हैंड ने पकड़ा हुआ है, ऐसा मुझे नज़र आया था। किसी फेमिनाइन, कोई लेडी हैंड है वो जिसने उसको पकड़ा हुआ है, ठीक है। और बड़े ही कहना चाहिए कि बहुत सद्भावना से और बहुत लविंग एनर्जी से पकड़ा हुआ था। तो मैंने भी ऐसा पकड़ करके एक बार देखा, क्योंकि मैं डीप लेवल पर कनेक्ट करना चाह रही थी, ठीक है। और जब मैंने इस माला को इस तरह पकड़ा जैसा मैंने इमेज में देखा था चैनलिंग के दौरान, तो उस समय पर कुछ डिफरेंट टाइप का फीलिंग मुझे हुआ। एक एक चीज़ मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक। और जब मैंने ये हैंड देखा चैनलिंग के टाइम पर, तो इसके इर्द गिर्द हाथ के एक तरफ ऊपर और एक तरफ नीचे अलग अलग डायरेक्शन में फेस किए हुए फिश मुझे नज़र आ रही थी, ठीक है। और ये फिश क्या है ना, लगातार इन फिश के अंदर पे यिंग एंग एनर्जी का जो सिंबल था वो बना हुआ था। यानी यिंग एंग एनर्जी का सिंबल इन फिशेस के बॉडी के ऊपर में बना हुआ था, ठीक। और ये यिंग एंग सिंबल अलग था और बीच में ये हैंड मुझे नज़र आया। यानी कि यिंग यांग दोनों ही एनर्जीज अलग मुझे नज़र आई और इस तरह बीच में ये हैंड नज़र आया। लिटरली इसके डिपिक्शंस मैं आपको क्लियर अभी करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये कि जो डिवाइन फेमिनाइंस लंबे समय से इनर वर्क कर रही हैं, उनको इस समय पर ये मैसेज है कि अपने इनर वर्क पर कंटिन्यूअस लगे रहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में काफ़ी अबंडेंस आने वाली है। एनर्जीज के बेस पर बताई थी ये कौन डिवाइन फेमिनाइंस है। डियर, ये वो डिवाइन फेमिनाइन है जिन्होंने अपना सोल मिशन बहुत अच्छे से करना शुरू कर दिया, बहुत अच्छे से लग के अपने सोल मिशन पर, या अपनी पाई गई पावर्स को बढ़ाने, या अपनी पाई गई पहले की पावर्स के ऊपर में अच्छा काम करना इन्होंने शुरू कर दिया है। और इनको ये समझ में आ गया है कि ये बड़े हायर पर्पस के लिए इस लाइफ टाइम पर हैं। ये ऐसे ही किसी छोटी चीज़ के लिए, छोटे काम के लिए ये नहीं है, इनको समझ में आ गया है। और इन्होंने ना बहुत सदके, बहुत करके, कहना चाहिए बहुत डिवाइन पर ट्रस्ट करके, बहुत इनर वर्क करके इन्होंने अपने आप को इतना साध लिया है, इतना साध लिया है कि जिसके रिजल्ट इनको मिल भी रहे होंगे। ये अपने आप के हायर वाइब्रेशन को इस समय पर अटेन कर चुके। डिवाइन फेमिनाइन की जो कंप्लीट डिविनिटी प्रॉपर्टीज होती, उसमें कोई तो डिवाइन फेमिनाइन एंटर कर चुकी है जिनकी ये चैनलिंग है। और इन्होंने डिवोट कर दिया अपने आप को, इन्होंने डिवोट कर दिया है उन डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन सोल्स के लिए जो ग्रोथ की दिशा में है। इन्होंने सेट कर लिया अपने माइंड में ये चीज़ कि जितना भी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इनका हो चुका हुआ है, जितना भी ग्रोथ में आज ये हैं, जिस वाइब्रेशन को आज ये अटेन कर चुके हुए हैं, इन्होंने जिम्मा लिया, इन्होंने डिवाइन से जिम्मेदारी ले ली है कि अभी इसी तरीके का डेवलपमेंट मैंने भी दूसरे लोगों का कराना है। क्योंकि जिंदगी के जो गुण रहस्य होते हैं, बेहतर जिंदगी जीने के गुण रहस्य इनके हाथ लग गए हैं। मैनिफेस्टेशन के कुछ पावर्स इनको मिल गई हैं। और एक चीज़ कि इनको ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही ढंग से अप्लाई करना आ गया है, लोगों की समझ आ गई। 3D के जो एक्सपीरियंसेस इनके रहे हैं वो इनके हाथ में इस समय पर हैं। और सदा हुआ अपना एक्सपीरियंसेस और सदा हुआ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल ग्रोथ जो इन्होंने अभी कुछ पास्ट ईयर्स में, क्योंकि ईयर्स का एनर्जी नज़र आ रहा है उसमें, ठीक है, इन्होंने पाया है, वो इनके हाथ में इस समय पर है। डियर, क्योंकि मुझे ये जो हैंड दिखाई पड़ा, बहुत ही जेनरसली उस हैंड ने पकड़ा हुआ था वो जाप माला को। और ये जो जाप माला ना, मैं बताई थी, ये मेरी खुद की जाप माला है, जो मैं एक्चुअल में ये सधी हुई माला है, ठीक है। तो इसको आपने, इसके बिट्स आप देख रहे होंगे, ये बिट्स इसके बड़े शाइन कर रहे हैं। नॉर्मल जो माला होती है, ये प्योर चंदन की, रेड चंदन की प्योर माला है। नॉर्मल जो रेड चंदन की फ्रेश माला होती है, उसके बिट्स इतने ज़्यादा शाइन नहीं करते हैं। जब इसको जाप कर करके सध जाता है ये, तो शाइन करने लगती है।
इतना सधा हुआ एक्सपीरियंसेस इस समय पर इनके हाथ में है। ये वो डिवाइन फेमिनाइंस हैं जो इस समय पर काफ़ी और सोल्स का डेवलपमेंट कराने के लिए बाध्य हैं, और इन्होंने ये खुद से चूज़ किया है। अब इनकी लाइफ का कोई बहुत छोटा छोटा गोल नहीं रह गया है 3D में सक्सेस करना, या 3D में कुछ और चीज़ें ओके करना, या अपने मैरिटल कमिटमेंट्स, या अपने ट्विन पार्टनर्स, इस तरीके के जो डिज़ायर्स हैं वो इस समय पर ये कम्प्लीटली सरेंडर कर चुकी हैं, लेट गो कर चुके हैं। और इनको पता पड़ चुका है कि ज़िंदगी का जो गुण रहस्य है वो इसी तरीके से अपने आप को सेटिस्फैक्शन में लेकर आने से मिलेगा। और ये जो रहस्य है इसका कुछ परसेंटेज का जो इनको एसेंस अभी मिल पाया है, इस एसेंस को वो दूसरे को देने को, बांटने को बिल्कुल तैयार इस समय पर हैं। इनकी कुछ इंटरनल पावर्स एक्टिवेट हुई हैं। किससे? इनका जो सधा हुआ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है उससे एक्टिवेट हुई है। बहुत ज़्यादा इस समय पर ये अपनी पूरी पावर में रह करके काम करें। इनके अंदर से नर्चरिंग, केयरिंग, प्रोटेक्टिंग एनर्जी जो है वो लगातार बाहर निकलती जा रही है। छोटी चीज़ों में नहीं फंस रही हैं। छोटी चीज़ों में फंसने का इनका कोई मोटिव अभी नहीं रह गया है। बड़े लक्ष्यों की तरफ इनका ध्यान है। एक्चुअल में इस हैंड ने जिस तरीके से ये माला को पकड़ा हुआ था, और ये माला कैसे, नॉर्मल जो माला होती है उससे काफ़ी अलग ही एक्टिवेटेड माला है। एक्टिवेटेड बीड्स हैं इसके अंदर, जितने सारे बीड्स हैं सारे एक्टिवेटेड है, क्योंकि इसके ऊपर में लंबी चैंटिंग्स की गई हैं। मेरी खुद की है तो मैं बता पा रही हूँ आपको, ठीक। और इसी तरीके का एक जो एक्टिवेशन है इन्होंने ये पाया हुआ है अपनी लाइफ में, कि लगातार इनके अंदर के कुछ गुण बाहर आए हैं। इनको नई चीज़ों के बारे में पता पड़ा, इनको अपने ऐसे सोल की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में पता पड़ा है जो आज से पहले इनको नहीं पता था, और उसको एनहेंस करने, उसको लगातार बढ़ाने पर इस समय इनका प्रयास है। अभी भी सदके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रही हैं, अपने आप को और निखारे जाने का लंबे समय से प्रयास कर रही हैं। और इनको पता पड़ जा रहा है, ये इनको बहुत अच्छे से पता पड़ जा रहा है कि इस समय पर जो इनको इंटरनल सेटिस्फैक्शन देगा, इंटरनल पीस देगा, वो केवल और केवल इनका कंप्लीट बैलेंस में आना है। क्योंकि यिंग यांग एनर्जीज का अलग अलग दिखाई देना, फिश अपने आप में इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है। हाँ, अबंडेंस का भी प्रतीक होती है फिश। तो इनको पता है कि ये बहुत अबंडेंट बन चुकी हुई, ये काफ़ी ज़्यादा इस समय पर अबंडेंट एनर्जी में है, और उसी तरीके का अबंडेंस ये दूसरे और लोगों की लाइफ में लेकर आना चाहती हैं। इसलिए कुछ डिवाइन फेमिनाइंस ने तो इसके ऊपर में सतत प्रयास करना शुरू कर दिया है। मोस्ट प्रोबेबल कुछ डिवाइन फेमिनाइंस हज़ारों की तादाद में लोगों को हील कर रही हूँ, ठीक है, हज़ारों की तादाद में लोगों से जुड़ी हूँ, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो ये अबंडेंस इनको, इसीलिए इनको समझ में आ रहा है कि ये अबंडेंस के हकदार केवल ये अकेले नहीं है। इस अबंडेंस का पूरा जो श्रेय है ये डिवाइन को दिए हुए हैं, और इस समय पर इनको ये मैसेज है कि यस, इस अबंडेंस का हकदार आप दूसरे और लोगों को भी बना सकते हैं, यानी कि इसी अबंडेंस को आप दूसरे लोगों की लाइफ में भी लेकर आ सकते हैं। डिवाइन फेमिनाइंस अपने इन्हीं प्रयासों के द्वारा लगे रहिए बहुत अच्छे से। जिस तरीके से आप अभी लगे हो दूसरे लोगों को ज़्यादा देने, अच्छा देने के कगार पर कहना चाहिए, जिस तरीके से अभी आप काम कर रहे हो उसी तरीके से आप काम करते रहिए। अबंडेंस दूर नहीं है, इसी तरीके की अबंडेंस दूसरे और लोगों की लाइफ में आएगी। इसी तरह परसेप्शन दूसरे लोगों के भी हील हो जाएंगे, इसी तरीके की नेगेटिविटीज़ से वो भी निकल जाएंगे, और पूरी तरह अपने बिलीव पैटर्न्स पर काम करके एक जेनरस पर्सन के रूप में बाहर आएंगे, और वो जेनरसिटी ये और लोगों की लाइफ में भी लेकर आएंगे। इसी तरीके से परसेप्शन हीलिंग होती जाएगी, चेंजेस आते जाएंगे, और ये बड़े बदलाव डायरेक्टली आपके ऊपर में असर करेंगे। मोस्ट प्रोबेबल इस समय पर कुछ डिवाइन फेमिनाइंस का यूनियन हुआ हो, क्योंकि यिंग यांग एनर्जी का इस तरह से प्रोजेक्ट होना, ठीक है, डिवाइन की मर्जी से, क्योंकि बीच में ये हैंड के ऊपर में सिद्ध माला है। दैट मीन्स कि डिवाइन की मर्जी से, डिवाइन इंटरवेंशन के द्वारा इन लोगों का रीयूनियन या यूनियन हुआ हो। या तो कुछ डिवाइन फेमिनाइंस का 3D में हुआ होगा, वरना बिल्कुल कुछ डिवाइन फेमिनाइंस का जो इस एनर्जी में, मोस्ट प्रोबेबल उन्हीं डिवाइन फेमिनाइंस का यूनियन या रीयूनियन इंटरनल सेल्फ से हुआ होगा। यानी कि इन्होंने अपनी इंटरनल डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी और इंटरनल डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को पूरी तरीके से बैलेंस करके अभी ये यूनियन को अटेन कर चुके होंगे। इंटरनल यूनियन में इस समय पर ये डिवाइन फेमिनाइंस हैं। आप लोग मुझे डियर बताइएगा कि कौन कौन डिवाइन फेमिनाइंस इस समय पर इंटरनल यूनियन की एनर्जी फील करें, क्योंकि आपके लिए गाइडेंस है कि आपको कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट और दिए जाने वाले हैं, जिसके लिए अगर तो आपने, है ना, इस लेवल का अगर यूनियन हो चुका है आपके अंदर, यूनियन विद डिवाइन, यूनियन विद सेल्फ हो चुका है, दैट मीन्स आप तभी वो गिफ्ट्स को रिसीव कर पाएंगे, उन चीज़ों को डन कर पाएंगे। अगर तो नहीं, तो जो डिवाइन फेमिनाइंस इस एनर्जी में नहीं है, इस एनर्जी में आ जाइए, क्योंकि यही इसी तरीके के स्पिरिचुअल गिफ्ट आपको भी मिलेंगे। कौन से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होंगे
होंगे डियर। जो मुझे एनर्जीज आई थी वो ये कि कुछ ऐसे स्पिरिट गाइड्स आपसे जुड़ेंगे जिन्होंने आपको पास्ट के से लाइफ टाइम में इस लेवल के डेवलपमेंट के लिए बाध्य किया था और वो नहीं हो पाया था, तो इस वजह से वो इस समय पर आपका हेल्प करेंगे। दूसरी चीज़, आपके अंदर की ही ऐसे गुणों का जानकारी आपको होगा जो कि अभी तक नहीं है, यानी कि पहले से जो 180 डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन आपने अभी तक देखा उससे और 180 डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन आप देखेंगे, जिसमें ऐसी ही किन्हीं और चीज़ों का अपने अंदर पे एहसास कर पाएंगे कि यस मेरे अंदर ये भी है, मैं ये भी कर सकती हूँ, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। आप सारी चीज़ों को मैं आई कैन की फीलिंग आप ओके करोगे और लगातार आपको फील होता रहेगा यस मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी अपनी पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ा देने का लगातार आप काम करेंगे। दैट इज़ वेरी वेरी गुड। ये जो गाइडेंस है ना डियर, जब ये किसी के लिए आ जाती है, मानकर चलिए डिवाइन आपका उसका पूरा पूरा सपोर्ट करते हैं। इस बीच आपको ध्यान क्या रखना है, पहली बात अभी का जो डेवलपमेंट आपका हो रहा है उसमें ज़्यादा ऑथेंटिसिटी लेकर के आइए, ज़्यादा जेनरोसिटी लेकर के आइए, ज़्यादा देने का प्रयास कीजिए और ऑथेंटिसिटी में देने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी क्रेविंग या किसी भी एक्सपेक्टेशन की भावना से आप देना शुरू करें। वैसे कि जो इस समय डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जिन लोगों की ये है, तो मानकर चलिए कि वो बिल्कुल सोल इस एनर्जी में है नहीं कि कोई भी एक्सपेक्टेशंस रखें, बट फिर भी कुछ डेज में अगर आपको कोई भी एक्सपेक्टेशन फील होता है किसी से भी, उसको रिलीज कीजिएगा, एक्सपेक्टेशन का एनर्जी नहीं आने दीजिए। दूसरा, आपको ऑब्जर्व ज़्यादा करना है, रिएक्ट कम करना है। इस एनर्जी में आपका कोई भी रिएक्शंस आपको आने वाले टाइम में ब्लॉकेजेस है ना क्रिएट करने के लिए बाध्य कर देता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऑब्जर्व ज़्यादा करना है, बहुत कम बात कीजिए, बहुत चुप रह जाइए उन लोगों से जो लोग आपके बात का वैल्यू नहीं करते हैं, जो लोग आपको उतना तवज्जो नहीं देते, उन लोगों से कम कॉन्वर्सेशन कीजिए, या हो सके तो वहाँ पर चुप रह सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कुछ गाइडेंस थे आपके लिए। आई होप ये चैनलिंग आपसे रेजोनेट की, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।